आम आदमी पार्टी का खूब वोट लगे रहे, लेकिन हम कांग्रेस का फाड़ दे। देखो मेरी बात सुनो, ये घटिया राजनीति वही कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते। पूर्व निगम पार्षद किशन बेमार जी, वो आप आरोप लगाते रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वाला ज्यादा संख्या बढ़ गई यहाँ पे और भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। देखो अभी कोरोना काल चल रहा है, किसी के बारे में जो आम जो जनता है वो बड़ा जूझ रही है, क्योंकि अब फिर सुनने में आया कि तीसरी लहर आ रही है। शकूरपुर वार्ड के निगम पार्षद अशोक गंगवाल ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा है कि अपने घरों में बरसात का पानी जमा नहीं होने दें। बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। मच्छर जनित रोगों को फैलने से रोकने के लिए घरों की छतों, टंकियों के आसपास पानी न भरें, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। निगम के मलेरिया विभाग को भी हर मोहल्ले, गली व मकान के पास जाकर दवा का छिड़काव करने के निर्देश दिए। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं शकूरपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के निगम पार्षद अशोक गंगवाल जी। गंगवाल साहब, जनमत की पुकार में आपका स्वागत। धन्यवाद आर.के. जायसवाल जी। गंगवाल साहब, जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है हर जगह, तो कैसे आप लोग इससे निपट रहे हैं? पहली बात तो जल भराव यहाँ है नहीं। जो हमारे पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी एफ और जी ब्लॉक का आरएमसी डाल के रोड, जितने भी रोड है वो बिल्कुल क्लीन बिल्कुल है, तो जल भराव का तो कोई कारण ही नहीं है शकूरपुर में। साथ साथ अभी हमने मौसम मानसून आने से पहले जितने भी ड्रेन थी वो सारी सफाई करा दी थी, जिसका कारण ये है कि आज शकूरपुर में जल भराव कहीं पे भी नहीं है। साफ सफाई की ऐसी व्यवस्था यहाँ पे? साफ सफाई की बढ़िया व्यवस्था है, मगर साथ साथ एमसीडी में 15 साल से शासित भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों का वेतन लेके दे नहीं पा रही है। जगह जगह कभी समय 2 महीने 3 महीने बाद हड़ताल पे चले जाते हैं। क्या करें, एमसीडी कर्मचारी भी क्या करें। और साफ सफाई की बढ़िया, मेरे यहाँ पे बढ़िया कर्मचारी बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। जैसा कि देखा जाता है ये बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, इस सब से बचाव के लिए आप लोग क्या करते हैं? ये हर बारी जब भी मानसून आता है उसके तकरीबन उस 15-20 दिन या 1 महीने बाद, जैसे मैं हर साल 4 साल से, उससे पहले भी मैं फॉगिंग मशीन तो साथ लेके डोर टू डोर करवाता हूँ। और जैसे ये दोबारा चालू होगा फिर शकूरपुर में डोर टू डोर चालू कर देंगे, क्योंकि ये गाइडलाइंस एमसीडी के जो डीएचओ है वो निकालते हैं कि भाई किस जो मानसून के बाद ही होता है फॉगिंग वगैरह। 4.5 साल आपको काउंसलर बनने हो गया, कितना बदला शकूरपुर वार्ड है? ये तो जो यहाँ की जनता है वो बताएंगी। और मैं आपको बता दूं कि निगम पार्षद बनने के बाद जो सबसे पहले जो मुख्य जो शकूरपुर की एक सबसे कड़ी चुनौती कहने जाने वाली है कि जो शकूरपुर के चारों तरफ ढलाव हुआ करते थे, वो सबसे पहले 2-2.5 साल के अंदर मैंने जितने भी शकूरपुर के एंट्रीज पे जो ढलाव थे, जो शकूरपुर के लिए कोड थे, वो खत्म करे गए। एफ ब्लॉक में, सीएनजी पेट्रोल पंप पे, डी ब्लॉक में, जे ब्लॉक के कोने पे, तो तमाम जितने भी ढलाव बंद करा के उसके बाद पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी ने ढलाव बंद करने के तुरंत बाद वहां पे बढ़िया प्लांटर लगा दिए, बढ़िया फैंसी लाइटें लगा दी, जो कोई भी बाहर से व्यक्ति आए तो उन्हें इतना अच्छा लगे कि शकूरपुर में पहले और अब में क्या फर्क है। दूसरी बात, अभी 4-5 पार्कों में मिट्टी और घास अम्बेडकर थी, एफ ब्लॉक पार्क में गिरवाई थी, एच ब्लॉक पार्क में गिरवाई थी, और जे ब्लॉक और जी ब्लॉक रामलीला ग्राउंड के सामने जल्दी ही वहां पे मिट्टी और कारपेट वाली घास लगाई जाएगी। साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जितने भी ढलाव बंद हुए, ये तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी जयप्रकाश अग्रवाल जी जो भूतपूर्व मेयर थे और आदेश गुप्ता जो पहले मेयर थे और आज दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनका कहीं ना कहीं अड़चन रही इसमें, क्योंकि वो जय कॉलोनी में रहते नहीं है। जय कॉलोनी में रहे तो उन्हें यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी पीड़ा को समझ पाए। क्योंकि अभी हाल ही में जो एच ब्लॉक का ढलाव था वो अभी हम तुरंत 1.5-2 महीने पहले बंद करवाए कर रहे थे, मगर वहां पे अचानक जो भूतपूर्व मेयर है जयप्रकाश अग्रवाल जी आ गए। अरे हाँ, तो आप ऐसी ओछी राजनीति क्यों कर रहे हो? क्योंकि कूड़ा है, अभी इतना बढ़िया कंपैक्टर बना है वहाँ पे, डबल कंपैक्टर, जो पूरे आसपास के क्षेत्र में कहीं पे भी डबल कंपैक्टर नहीं है। उसमें भी जब भूतपूर्व मेयर आदेश गुप्ता जी थे, उनका भी अड़चन थी उसमें कि डबल कंपैक्टर क्यों लग रहा है। भाई लगवा हम रहे हैं, लगा रही है एम्बेसी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत थी।
और ऐसे ही आई ब्लॉक का जो ढलाव है जो मंडी के बीचों बीच था उसे भी सेंटर जो हमारे शकूरपुर में सेंटर में था वो भी बंद कराया गया। साथ साथ क्योंकि ये लोग काम की राजनीति उन्होंने करी नहीं है, हमेशा दोगली राजनीति करी इन्होंने, और आज पूरी दिल्ली तैयार बैठी है कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी नीतियों और से प्रभावित होकर और पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी से नीति और प्रभावित होकर जैसे आम आदमी पार्टी के अंदर काफी सारा परिवार बढ़ रहा है, तो इनका कारण है कि इनमें चुलबुलाहट है बहुत ज्यादा। और क्योंकि दिल्ली को पता लग चुका है कि 6 से 8 महीने बाद जब चुनाव है तो जनता तैयार बैठी है, इसमें कोई भी चूक नहीं है। जल्दी ही फिर दोबारा एमसीडी केजरीवाल की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने आप पे आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर कि जो उनका होर्डिंग आम आदमी पार्टी वाले फरवा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? देखो वो उनके बारे में क्या कहना, देखो उनकी अपनी विचारधारा है, क्योंकि वो उस पार्टी में खुद ही लगवाते हैं और खुद ही फाड़ लेते हैं, उनकी आदतें हैं, क्योंकि उन्हें आदत है हीरो बनने की। और जनता समझदार है, जनता कोई दूर नहीं है, जनता को सब मालूम है, खुद ही लगाते हैं और खुद ही फाड़ लेते हैं वो, और कोई आरोप नहीं है। और जो रूटीन के काम है, जो रूटीन के काम होते हैं पीडब्ल्यूडी के, एमसीडी के, वो रूटीन में चलते हैं, उसके लिए तो कोई भी उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी का वोट लगे रहे लेकिन हम कांग्रेस का फाड़ दे रहे। देखो मेरी बात सुनो, ये घटिया राजनीति वही कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते। आज शकूरपुर में आप पूरी जगह देख लो, क्योंकि पीछे से आता है कि भाई होल्डिंग होंगे तो वो सभी के उतरेंगे, और तकरीबन आपने देख लो सारी जगह पे कि हमारे यदि कोई होल्डिंग हो तो देख लो आप जाके, और जो भी जिसको भी प्रमाणित करना हो वो पूरे शकूरपुर में चक्कर लगा ले कि भाई हमारे कहीं होल्डिंग लगे हुए, तो क्योंकि सबके लिए है वो, एक के लिए नहीं सबके लिए है। और फिर से अगर आपको प्रत्याशी बनाया तो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाने वाले हैं इस बार? देखो मैं पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं 2017 में चुनाव पब्लिक के आशीर्वाद से जीत के आया था, तो सबसे पहले जो मुख्य एंट्रीज पे जो ढलाव थे वो बंद कराई दिए, मगर एमसीडी के अंदर पैसे है नहीं, पैसे नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार ही नहीं मिट रहा। क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने काफी पैसे दिए इनको, जब जाके तो कर्मचारियों की, अधिकारियों की इनकी तनख्वाह टाइम पे मिल पाई है। जब इनके पास पैसा ही नहीं है, अभी जब हमारी सरकार बनेगी और हम दोबारा जीत के आएंगे तो जो भी मुद्दे हैं, जो बेसिक से शकूरपुर के अंदर जो भी मुद्दे हैं, पार्कों को लेके, कुछ पार्क तो डेवलप हो गए, कुछ रह रहे, वो जल्दी ठीक करा दिए जाएंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 2017 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने घोषणा करी थी, उनके मैनिफेस्टो में भी है कि यदि हम जीते तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेके एमसीडी का बढ़िया सुचारू रूप से चलाएंगे। मगर वहीं पर व्यक्ति दिल्ली के अंदर 488 रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है वो कई सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है, जिसके कारण एमसीडी का आज बहुत बुरा हाल है और उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। वहीं हरियाणा में, यूपी में, आसपास के जितने भी एनसीआर है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीडी की मदद करता है और ये बिल्कुल नकारा है। पहले ही हमने तो 2019 में हमारे जो प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने तो पूरे सिविक सेंटर में बाहर हमने जब प्रदर्शन करा था, उन्होंने कहा था कि भाई आपके बस की नहीं है चलाना तो एमसीडी आम आदमी पार्टी को दे दो, हम चला के दिखाएंगे। स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल्स हो वो आप हमें दे दो, हम चला के दिखाएंगे। मगर इनके सर पे जूं भी नहीं लगती है, क्योंकि इन्होंने शुरू से दिल्ली की जनता को ठगा और भ्रष्टाचार से लिपटे भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद किशन बेमार जी, वो आप आरोप लगाते रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वाला ज्यादा संख्या बढ़ गई यहाँ पे और भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। देखो अभी कोरोना काल चल रहा है, किसी के बारे में जो आम जो जनता है वो बड़ा जूझ रही है, क्योंकि अब फिर सुनने में आया कि तीसरी लहर आ रही है। एक जो पहले लोग मजदूर वर्ग के लोग फैक्ट्रियों वगैरह में छोटा मोटा अपना काम कर लेते थे, आज उनके पास काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब आदमी पेट से जुड़ा होता है तो छोटा मोटा अपना काम कर लेता है। अभी किसी के पर की भी रेडिया बढ़ गई है, यही बढ़ गई है, तो ये सब बेकार की बातें हैं और इस बातों में ना पड़े तो बढ़िया है।
विचार बैठ गए तो बता रहे। अब मेरी बात सुनो, जिन्होंने मैं किसी की बात तो करूंगा नहीं, क्योंकि केवल मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ और ना मैं किसी के बारे में बात करने का मुझे कोई शौक है। उनका समय क्या था क्या नहीं था मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरा जो समय है मैं उस समय के अंदर जितना हो सके उतना अच्छा शकूरपुर के लिए बढ़िया विकास करूंगा। बस यही मेरी पहली प्राथमिकता है। बताना चाहता हूं कि जल्दी शकूरपुर में अभी 2 साल से 2020 से कोरोना काल की वजह से पूरे देश को, पूरे भारत को इससे जूझना पड़ा। यदि ये 2 साल बेकार नहीं जाते तो शकूरपुर में और डेवलप होता, क्योंकि पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी ने पहले ही कहा था कि मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है शकूरपुर में बेहतर विकास और बहुत बेहतरीन विकास करने की, लाइट्स वगैरह बहुत सारी चीजें, मगर हम उस काम को धीरे धीरे पटरी पे ला रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं पैसे कम होने के कारण ये काम फंड नहीं मिल पा रहा। मगर पूर्व कानूनी मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी, मैंने जितना उनसे पैसे यानी कि उनके फंड से पैसे लेके शकूरपुर में जितने भी कार्य, जो भी मेन मुद्दे कार्य थे वो जल्दी करवाए भी हैं, और जो कार्य अब रह गए हैं बाकी उनको जल्द से जल्द हम जरूर कराएंगे। तोमर साहब घोषणा कर रहे थे 1 करोड़ शकूरपुर वार्ड को मिला है, उसमें क्या क्या काम को अवरुद्ध पड़ने? देखो, मुझे 1 करोड़ नहीं मिला, मुझे 2 करोड़ मिले हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको मैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि भाई इतने, कह रहा भाई तेरे को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड में जनसंख्या पॉपुलेशन ज्यादा है, 40 से 42 हजार करीब यहाँ पे लोग रहते हैं। तो छोटा सा क्षेत्र है, तो यहाँ पे सुविधा है वो ज्यादा देनी है मुझे वहाँ पे लोगों को। तो क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में यहाँ पे? बस पार्कों को लेके मेन समस्या है कि जो पुराने पार्क है, जगह जगह ग्रिल वगैरह जो टूटी हुई है, उनको नए ढंग से, नए तरीके से, अच्छे तरीके से बढ़िया, जैसे उन्होंने अभी जितने भी पार्क है अभी उन्हीं के फंड से जितने भी पार्क और कारपेट घास और बाउंड्री वाल, जितनी भी चीजें हैं जो अच्छा, यानी कि कोई भी आए तो जितने सबसे पहले आदमी एंट्री करता है तो पार्क वगैरह देखता है, तो वो सबसे मुख्य कारण है। तो उसे जल्द से जल्द बनवाया जाए, और बनवाए भी हैं और बनवाएंगे भी आगे जाके भी। तो आप ये देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज, और हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ से निगम पार्षद अशोक गंगवाल जी। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।